क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हम आ चुके हैं वीडियो के पार्ट नंबर 2 में। इसके पहले के वीडियो में पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 9.3। तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। इन फिगर एंगल ए बी सी, देखिए एंगल ए बी सी 69 डिग्री एंड एंगल सी बी 31 डिग्री, देन फाइंड एंगल बी डी सी। इसका पता लगाना है आपको। तो इसका सोल्यूशन लाइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सोल्यूशन में देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये आपके फिगर है जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कि आपके बुक में दिया हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी की बात करें अगर, इन ट्रायंगल एबीसी तो क्या हो जाएगा, उसमें तीनों एंगल का एडिशन क्या हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है किसी भी ट्रायंगल के अगर 3 एंगल है तो तीनों एंगल का एडिशन करने पे 180 डिग्री आता है। तो ये देखिए एक ही एंगल के 3 एंगल है, ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, ये सब मिला के कितना होते हैं 180 डिग्री। रीजन आप यहाँ ब्रैकेट में राइट कर दीजिए, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ आ ट्रायंगल। तो अब देखिए बच्चों आपको पता है कि एबीसी कितना है 39, तो एबीसी की 69, एबीसी की जगह 69 राइट कर दीजिए। एसी भी 31 डिग्री है। अब आपको बीएसी बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है ना। पता तो चल जाएगा क्योंकि 69 और 31 कितना होता है। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 100 डिग्री। हाउ मच 100 डिग्री बीएसी। ओके, अब आपके लिए एंगल बीएसी का पता लगाना काफी मुश्किल तो है नहीं। ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा 100 डिग्री, यानी एंगल बीएसी का आपने जो वैल्यू पता किया दैट इज 80 डिग्री। यानी अगर ये 80 डिग्री है बच्चों तो अब देखिए आपको पता क्या करना है, बीडीसी। देखिए यहां पे एंगल बीडीसी ये इक्वल हो जाएगा, यानी ये एंगल किसके, एंगल बीएसी के। इसका रीजन क्या है, इसका भी रीजन है। इसका रीजन ये है कि दोनों एक ही सेगमेंट में बन रहा है, ये भी ट्रायंगल और ये भी ट्रायंगल, दोनों का बेस बीसी है। यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों एक ही सेगमेंट में बने हुए हैं। इसका रीजन होगा एंगल इन सेम सेगमेंट। इससे रिलेटेड थ्योरी आपके बुक में दी हुई है, ठीक है ना। इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी ये है कि अगर एक ही सेगमेंट पे किसी सर्कल के अंदर दो एंगल बनते हैं सेंटर के सर्कमफेरेंस पे, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ओके बच्चों आगे आइए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो एंगल बीडीसी की वैल्यू हमको पता करनी थी, यहां से पता चल गया क्योंकि बीएसी तो आपका पता चल ही गया, बीएसी की इक्वल टू बीडीसी है, तो ये भी 80 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री है। रीजन ये एंगल इन सेम सेगमेंट। ओके बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 इसके पहले हम लगाएंगे और आप देख रहे हैं क्वेश्चन कितना आसान है। अगर आपको थ्योरम पता है तो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे वीडियो को लगातार वॉच कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे और कमेंट करना भी नहीं भूलेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स, ए बी सी एंड डी ऑन अ सर्कल AC and BD intersect at point E। AC and BD पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सच दैट एंगल BEC 130 डिग्री एंड BECD 20। ठीक है, ये 30 हो गया, ये 20 हो गया। फाइंड BAC, आपको इसका पता लगाना है, ठीक है ना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखिए इन ट्रायंगल CDE, सोल्यूशन के क्रम में सबसे पहले हम ट्रायंगल CDE को लेंगे। इन ट्रायंगल CDE आपको एक फार्मूला पता है कि सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ
अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है किसके? एक्सटीरियर एंगल की। एक्सटीरियर एंगल। ओके बच्चों, अब यहां पे देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या है, अगर सी डी ले तो इसके लिए एक्सटीरियर एंगल तो ये हो गया, कौन सा? सीई बी, एंगल सीई बी हो जाएगा। उस एंगल के लिए इंटीरियर एंगल में ये और ये हो जाएगा, यानी एंगल सी डी ई प्लस एंगल कौन सा? ये ई सी डी। अब देखिए एंगल सी डी तो आपको पता लगाना ही है, ई सी डी जो है ये 20 डिग्री हो गया, ये दोनों मिला के कितने हो रहे हैं? 130 डिग्री। इस तरह से बच्चों एंगल सी डी ई अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 130 माइनस 110। ओके, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी नॉट 110, दिस इज 20। ओके 20, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110 डिग्री। ठीक है ना, यानी एंगल सी डी ई ये जो आ गया ये कितना आ गया? 110 डिग्री। अब देखिए बच्चों जो एंगल सी डी ई है, ये एंगल सी डी ई इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? एंगल बी ए सी के। रीजन क्या है? एंगल इन सेम सेगमेंट। अभी इसके पहले हमने देखा है एंगल इन सेम सेगमेंट, यानी अगर सेगमेंट दोनों का BC कॉमन है तो जो एंगल डी पे जितना एंगल बनेगा वही सेम एंगल ए पे भी बनेगा। इसका कहने का मतलब है एंगल सी डी इक्वल टू एंगल BAC हो जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो एंगल BAC की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? सेम हो जाएगी, यानी 110 डिग्री के इक्वल हो जाएगी। राइट, तो अगर ये 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन काफी आसान है, इसको लगाइए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट E। देखिए ABCD एक सर्कल के अंदर ही क्वाड्रिलेटरल है और इसके जो डायगोनल है पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंगल DBC इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल BAC इज 30 डिग्री। देखिए 70 एंड 30 डिग्री। फाइंड एंगल BCD, आपको BCD का पता लगाना है, यानी ये पूरा एंगल। ठीक है ना। फर्दर इफ AB इक्वल टू BC, AB की वैल्यू BC के इक्वल है तो आपको ये भी बताना है कि ECD कितना है। ये ECD ये वाला एंगल। ठीक है, चलिए देखिए इसको करते हैं सॉल्यूशन के क्रम में। देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, फार कार्ड CD, कार्ड CD की बात कर लेते हैं। फार कार्ड CD कार्ड कहाँ पे है? ये देखिए, अगर कार्ड CD की बात करेंगे तो एंगल CBD ये वाला एंगल जो है, ठीक है ना, किसके इक्वल हो जाएगा? CAD, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है ना, तो एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल CAD। रीजन वही लिख दीजिए, एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट राइट कर दिया। नाउ इस तरह से हम देखेंगे एंगल CBD वहां पे कितना है? 70 डिग्री है, तो एंगल CAD भी कितना हो जाएगा? इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 70 डिग्री। तो बच्चों देखिए इसकी वैल्यू क्या हो गई? 70 डिग्री। ओके, नाउ एंगल BAD, एंगल BAD की बात करिए। BAD कहाँ है? देखिए BAD, ठीक है ना, तो एंगल BAD पता लगाना है तो एंगल CAD के साथ साथ इसमें एक और एंगल जुड़ जाएगा। उस एंगल क्या है? BAC है। ठीक है, BAC भी जोड़ दीजिए। BAC देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, तो CAD 70 डिग्री, BAC 30 डिग्री। इस हिसाब से जो एंगल BAD की वैल्यू आ जाएगी
वो आ जाएगी 100 डिग्री। दोनों मिला के ये 70 + 30 100 हो गया। अब देखिए एंगल बी सी डी, जो एंगल बी सी डी है नीचे उसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी ए टी, अभी जो हमने पता लगाया ये बी ए टी, ये दोनों मिला के कितना बनाएंगे 180 डिग्री। इसका रीजन आप समझ रहे होंगे, अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल ऑफ आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हो जाएगा बच्चों। तो इसका मतलब जो एंगल बी सी डी का पता अगर लगाना हो तो 180 में से आपको एंगल बी ए डी को माइनस करना होगा। सिंपल सी बात है, 180 है, ये 100 है, तो आपका एंगल बी सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये तो 80 डिग्री आ जाएगी। क्लियर है, बी सी डी आपने 80 डिग्री यहाँ कैलकुलेट कर लिया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में क्या दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू बी सी है, गिवन ए बी इक्वल टू बी सी, ये इंफॉर्मेशन यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। एंगल बी सी ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी ए बी के, बी सी ए, बी सी ए, ये एंगल, ठीक है ना, किसके इक्वल हो जाएगा सी ए बी, इस एंगल के, ठीक है। चलिए इसका रीजन क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आ ट्रायंगल। तो ये देखिए ये बी सी में ये और ये साइड बराबर है, तो ये एंगल बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो यहाँ से देख लेते हैं कि एंगल बी सी ए जो होगा, ठीक है ना, बी सी ए वो भी एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी कितना है पता तो हमने लगाया था अभी, बी सी डी यहाँ से 80 डिग्री, ठीक है ना, ये 80 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए एंगल बी सी ए प्लस ए सी डी, बी सी ए प्लस ए सी डी, ये दोनों मिल के हुआ है ना, इसको मिला के हुआ है, मतलब इसके इक्वल 80 डिग्री। ये जो बी सी डी हुआ है, बी सी डी पूरे एंगल में, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला हुआ, तो बी सी डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी सी ए प्लस, बी सी ए का मतलब ये एंगल, और दूसरा एंगल कौन सा है, ए सी डी, ए सी डी यानी ये वाला एंगल, दोनों मिला के 80 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे बी सी ए तो अभी हमको पता चला 30 डिग्री है, राइट कर दीजिए, ए सी डी कितना हो जाएगा, इसको भी पता कर लेंगे हम, ए सी डी इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस 30, यानी ये हो जाएगा 50 डिग्री। क्यों बच्चों, अगर ए सी डी 50 डिग्री है, ये ए सी डी आ गया 50 डिग्री, तो ई सी डी, ई सी डी वो भी तो सेम ही है, ए सी डी जो जितना बना रहा वही ई सी डी बना रहा, ए सी डी की जगह पे ई सी डी लिख सकते हैं, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है ना। ये 50 डिग्री, इसको चाहे ई सी डी बोल दीजिए चाहे ए सी डी, दोनों नाम तो सेम है, ठीक है ना, एक ही एंगल के हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 ये भी सॉल्व किया। आप लोग देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद आप लोग पेपर पेन उठाइए। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक के क्वेश्चन हमने वीडियो नंबर 1 और 2 दोनों में सॉल्व कर दिए हैं। और बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन को समझते हुए सॉल्व कर लेंगे। बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और
इसके बाद जल्द ही हम आपसे मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और उसके आगे के क्वेश्चन का सोल्यूशन लेके। तब तक आप लोग देखते रहिए। ओके बच्चों।